नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइरू करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी सहारनपुर की, जहां एनजीटी द्वारा शहर को एनसीआर में शामिल करने के फैसले से ईंट भट्टा स्वामियों में रोष फैल गया है। साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां चांदीपुर गांव में तेंदुआ देखे जाने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बरोड़ा के वाघोड़िया में जय अम्बे चौराहे से माधोधर की ओर 700 मीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी नई सड़क का मुहूर्त एमएलए धर्मेंद्र सिंह वाघेला के हाथों किया गया। सड़क में डीएलसी और पीक्यूसी तकनीक का इस्तेमाल होगा। दोनों तरफ सीवर ड्रेनेज की व्यवस्था रहेगी, जिसका निर्माण 3.66 करोड़ रुपए की लागत से होगा। मुहूर्त में अधिकारी, ठेकेदार, भाजपा कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत सरपंच और स्थानीय व्यवसायी समुदाय भी मौजूद थे। आज वाघोड़िया अंबे ચોકડીથી માળોદર રોડના ખાતમુહૂર્તના પ્રસંગે કિસાન મોરચાના ઉપપ્રમુખ ભાઈ શ્રી અશોકભાઈ પરીખ, તાલુકા પંચાયત કારોબારીના અધ્યક્ષ ભાઈ શ્રી બધાભાઈ, સંગઠનના પ્રમુખ જયભાઈ જોશી અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં સૌ વાઘોડિયાના કાર્યકર્તા ભાઈઓ આજે હાજર રહીને વાઘોડિયાની અંદર ખૂબ મોટી ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ હોય એટલે અંબે ચોકડીથી લઈને માળોદર સુધી આ રોડને પોળો અને આરસીસીનો વારંવાર વરસાદમાં પાણીના હિસાબે તૂટી જવું અને ખૂબ મોટી ટ્રાફિકની સમસ્યાના કારણે આ રોડનું નવીનીકરણનું આજે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે। આરસીસી રોડ સાથે નવી ટેકનોલોજીથી બંને બાજુ ગટર સાથેનો આ રોડ પાણીના કાંસ સાથેનો બનાવવાનું આજે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે અને આની 3.66 કરોડ રૂપિયાની કિંમતનો આ રોડ બનાવવામાં આવશે અને આને 6 મહિનાની અંદર આ રોડ પૂરો કરવામાં આવશે। बरोड़ा से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। भरतपुर में राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के समग्र कल्याण और वित्तीय सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में आयोग दूर दराज के गांव और शहरों में जाकर जमीनी स्तर की समस्याओं का फीडबैक ले रहा है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। इसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े 5 तीर्थ स्थलों के लिए निःशुल्क बस सेवा, अनुजा निगम की ऋण सहायता योजनाएं, एक मुश्त भुगतान पर ब्याज और पेनल्टी में राहत, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना और उद्यम प्रोत्साहन योजनाएं शामिल हैं, जिससे अनुसूचित जाति वर्ग को शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा जा रहा है। सरकार अंतिम व्यक्ति तक कल्याण पहुंचाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इंडिया में 25% जो गरीबी की रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं, उसमें ये लोग हैं कि जिनको 2 समय की पूरा भोजन व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, तो उसके कल्याण के लिए जो योजना है उनको पूरा पता नहीं। इसके लिए मैं रिमोटेस्ट एरिया में जाता हूँ। मैं अभी भी वहाँ गया था, मैं डीग में। आज पुनः करीबन 3 गांव हैं जो मेरे पिछली बार छूट गए थे, तो उन गाँव में जो दूरस्थ गाँव हैं उनके दुख दर्द को देखने के लिए, समझने के लिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। और इसीलिए मैंने कलेक्टर एसपी से मैंने बाद में मीटिंग फिक्स करी है, ताकि उनको वस्तु स्थिति की जानकारी मेरी तरफ से भी उनको मिलती रहे, ताकि हमारी जो भजनलाल सरकार के ये जो पहिए हैं प्रशासन के, चुस्त और तंदुरुस्त होकर के काम कर सके। तो इसी के नाते मैं पूरे राजस्थान में घूम रहा हूँ और ब्रज भूमि में आकर के मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जोश देख करके दिल बहुत खुश हो रहा है। तो हम सब समर्पित हैं भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के लिए और उसकी सेवा के लिए। हम सब लोग। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। ललितपुर के मड़ावरा में बुधवार शाम थाना परिसर की बिल्डिंग का लोकार्पण हुआ है। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक और राज्य मंत्री प्रतिनिधि डॉक्टर चंद्रशेखर पंत ने विधि विधान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूली बच्चों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किए और इसके बाद थाना की भोजनशाला प्रभारी निरीक्षक, उप निरीक्षक और आरक्षी आवास का कायाकल्प पूजन के साथ शिला पट्टिका अनावरण किया गया।
क्षेत्राधिकारी कृष्ण कुमार मिश्रा और प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार वर्मा के प्रयासों की सराहना की गई और उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामवासियों के लिए भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया। मढ़ावरा ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र के गिधौना गांव में आज दोपहर एक निजी बिजली मिस्त्री की हाईटेंशन लाइन में करंट लगने से मौत हो गई। 25 वर्षीय कामेश्वर शाह, जो आटा चक्की के लिए 3 फेज कनेक्शन देने का काम कर रहा था, ट्रांसफार्मर पर चढ़कर तार जोड़ते समय अचानक करंट की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलसकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया, जबकि मृतक के घर पर शोक का माहौल है। बिजली विभाग के सहायक अभियंता आलोक कुमार ने बताया कि मृतक अनाधिकृत रूप से चालू लाइन में काम कर रहा था, जिससे हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम में सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन ने शुक्रवार को फ्लैग मार्च किया, जिसका नेतृत्व एसपी रोशन कुमार ने किया। इसमें एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी, अन्य पुलिस अधिकारी और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। फ्लैग मार्च नगर थाना परिसर से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों और संवेदनशील इलाकों से गुजरा, जिसमें अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की। एसपी ने बताया कि पूजा पंडालों में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी तैनात हैं। निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा और डीजे या अश्लील गीत चलाने वाले पर, कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सहारनपुर में एनजीटी द्वारा शहर को एनसीआर में शामिल करने के फैसले से ईंट भट्टा स्वामियों में रोष फैल गया है। स्वामियों ने आरोप लगाया कि पूर्व समिति के अध्यक्ष ने 269 ईंट भट्टों के डुप्लीकेट सर्टिफिकेट तैयार कर एनजीटी को दिए, जिससे ये व्यवस्था लागू हो सकी। इसके विरोध में स्वामियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। नई समिति के गठन के बाद सन्नी चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने ईंट भट्टा स्वामियों के हित में न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत यहाँ पर आए पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो हमने नया संगठन अपना बनाया है, सहारनपुर ईंट निर्माता उत्थान समिति के नाम से बनाया है, सभी भाइयों ने, सभी भट्टे वालों ने सहयोग दिया है। समस्याएं कई थी कि इसमें पहले हम पे जो बात थी, संगठन चलता है भावनाओं से। अगर आप किसी की भावनाओं की कदर नहीं करोगे तो वो संगठन नहीं चल पाने का। पहले हमारे पे जो भी चीजें थी वो थोप दी जाती थी, किसी की भावनाओं की कदर नहीं हुई। जो हमारे समस्या आई, हमारे यहाँ एनसीआर का कोई ऐसा इंडस्ट्री चलाने में जो एनसीआर का है, ऐसा सहारनपुर में कोई लागू नहीं होता। तो हमारे अध्यक्ष जी ने 269 भट्टों के एफिडेविट एनसीआर में जाकर के एनजीटी में लगा दिए कि हम अपनी मर्जी से यहाँ एनसीआर की तरीके से भट्टा चलाना चाहते हैं। इसमें ना तो किसी की भावनाओं की कदर की गई, ना किसी से पूछताछ की गई। साइन करके एफिडेविट सबके 269 के 69 भट्टों को वहां जा करके एनसीआर में कह दिया कि हम तो उनके तरीके से भट्टा चलाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारी यही रही कि सभी भट्टों की जो है उन्होंने अपनी बंद करने का काम किया। सबसे बड़ी लगातार समय समय पर समस्याएं ईंट भट्टों को लेकर उठती है। हाँ। किस तरीके से आप काम करेंगे? आपको अध्यक्ष बनाया है कार्यकारी, हम बड़ी अपने भाइयों की सेवा बड़ी ईमानदारी से, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से करेंगे। अपने भाइयों की सेवा करेंगे, हम भाइयों को सुविधा देंगे, ना कि इनका शोषण कराओगे। हमारा शोषण भी होता हुआ है, हम इस आपके माध्यम से नहीं कह सकते कुछ। बट सहारनपुर से सीधे संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। जनपद सुल्तानपुर के अखंड नगर थाना क्षेत्र के चांदीपुर गांव में तेंदुआ देखे जाने से इलाके में दहशत फैल गई, जिससे ग्रामीण अपने घरों में दुबक गए। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 4 जिलों सुल्तानपुर, अयोध्या मंडल, लखनऊ और अंबेडकर नगर से लगभग 100 कर्मचारी ड्रोन और जेसीबी मशीन की मदद से निगरानी में लगे। अफरा तफरी के दौरान कुछ ग्रामीणों द्वारा तेंदुओं की पिटाई की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारियों और वन कर्मियों ने इसे रोका। प्राणी उद्यान गोरखपुर से विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश की टीम के नेतृत्व में तेंदुए को लगभग 18-19 घंटे के प्रयास के बाद महेशपुर गांव में सुरक्षित पकड़ा गया। ऑपरेशन की सफलता पर ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस की सराहना की, जबकि अधिकारियों ने भविष्य में किसी वन्य जीव के दिखने पर कानून हाथ में न लेने और तुरंत सूचना देने की अपील की। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्नवंशी की रिपोर्ट।
खूंटी हत्याकांड में मुख्य शूटरों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिस पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने कहा कि जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन मुख्य पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पा रही है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके आधार और साक्ष्यों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस मामले में लीपापोती कर रही है। अर्जुन मुंडा ने यह भी कहा कि इस हत्या को केवल व्यक्तिगत घटना नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये एक सामाजिक संस्था की हत्या है, क्योंकि मृतक सामाजिक व्यवस्था, दायित्व और रूढ़वादी परंपराओं को आगे ले जाने वाले व्यक्ति थे। पेशा कानून लागू होने के समय पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या कई सवाल खड़े करती है और ये सामाजिक परंपरागत संस्थाओं और सांस्कृतिक विरासत पर एक गंभीर हमला है। राज्य सरकार के लिए जरूरी है कि इस मामले का उद्भेदन कर सामाजिक संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सर, तो कितना सहमत हैं आप लोग इसको लेकर? नहीं, देखिए, ये मैं मानता हूँ कि इनकी हत्या एक व्यक्ति की हत्या है या बल्कि एक संस्था की भी हत्या है, क्योंकि पारंपरिक संस्था के दृष्टि से इनका एक सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक दायित्व और सामाजिक सरोकारों से काम करते हैं और ये जो उनका सामाजिक सरोकार, सामाजिक दायित्व, सामाजिक परंपरा, सामाजिक रीति रिवाज की दृष्टि से काम करने वाले व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो मात्र एक व्यक्ति की हत्या नहीं होती बल्कि उस संस्था की, क्योंकि उस संस्था से जुड़े हुए जो विषय है उस विषय पर हमला है। सवाल यह है कि सर, ऐसे समय में सोमा मुंडा की हत्या हुई जब राज्य में पेशा कानून लागू हुई, तो सर कहा जा सकता है कि मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पेशा कानून का मूल उद्देश्य क्या है, ऐसे संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को परंपरागत। खूंटी से सीनू संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के कंपिल थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 5 ट्रॉली बैग में कुल 54 किलो गांजा बरामद हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में बताया कि पकड़े गए आरोपी अंकित शुक्ला और आयुष कादरी गेट थाना क्षेत्र नरकसा और ओमजी मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र नारायणपुर ट्रॉली बैग का इस्तेमाल गांजा तस्करी के लिए करते थे। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो पैसा कमाने के लिए गांजा की सप्लाई करते थे। बरामद गांजा की कीमत लगभग 12,50,000 रुपये आंकी गई है और पुलिस के नेटवर्क की जांच कर रही है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। लुधियाना की न्यू सुभाष नगर में शिवराम हॉस्पिटल में एसएटीएफ की गलती से एक महिला की मौत हो गई, जिसके विरोध में लोग अस्पताल के बाहर 5 नंबर टावर लाइन के पास धरने पर बैठ गए। इस धरने में माननीय डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस हॉस्पिटल पर पहले भी दवाइयों की लूटपाट के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि अस्पताल में 700-800 रुपये में मिलने वाले टीके अब 7500 रुपये में बिक रहे हैं, जिससे आम आदमी का इलाज मुश्किल हो गया है। मोहाल निवासी नवनीत ठाकुर ने इस घटना की जानकारी साझा कर नागरिकता का सबूत प्रस्तुत किया। जो कल रात का शिवराम हॉस्पिटल की अनगहली करके एक बीबी की जान करके धरना लग्या होया टावर नंबर 5 के हस्पताल के बाहर, मैनू हैरानी हो रही है इस सरकार की संवेदनशीलता से। जिले के विच CMO भी बैठा, SMO भी बैठे ने, DC साहब भी बैठे ने, होर बहुत अधिकारी होणगे। एक परिवार के नाल इलाका एक समस्या जिहड़ी गंभीर समस्या जिंदगी नाल जुड़ी हुई समस्या वो लैके बैठे ने कि किस तरह इत्थे लुट हो रही है प्राइवेट हस्पतालों के विच, ते जे सरकार बोर्डदी नहीं, सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं बोर्डदा, इसदा मतलब सरकार भी इन्हां दे नाल रली हुई है। और यदि इस करके भी सानू पुख्ता लग रहा, क्योंकि ਜਿਹੜੇ हस्पताल असीं बनाए सी वो चलाए ही नहीं गए। गरीब लोगों लई, मेहनतकश लोगों लई ਜਿਹੜੇ हस्पताल बनाए इस करके सी भी इन्हां नूं विचारिਆਂ दी लुੱਟ ना होवे, सरकारी पद्धर ते सरकारी इलाज होवे, दवाइयां फ्री मिलन, ऑपरेशन की लोड़ है तो ऑपरेशन फ्री होवे। वो कोई भी नहीं किया जा रहा। तो अज 9 साल तो बनया है हस्पताल सुभाष नगर विखे जर्जरा हो रहा, खत्म हो रही है बिल्डिंग। तो दूजे पासे प्राइवेट हस्पताल ਜਿਹੜੇ ना तो बिल्डिंग बाई ला नॉर्म्स पूरे करते हैं और इस एडी वड्डी लुट मचाई हुई आ कि ਜਿਹੜਾ टीका बाहर मैडिकल स्टोर के उत्ते 500 या 600 का मिल जाता। लुधियाना से सीनियर संवाददाता तुषार चोपड़ा की रिपोर्ट।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।